वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हम लोग कर रहे थे 10 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 और इसके पहले 2 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाते हैं। इसमें बेटा क्या करना हमने, हमारे पास उन्हें कहा है कि इफ़ जी इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाई डैट। हमने वेरीफाई करके देखना है कि जी का डबल बार यानी कि जी के ऊपर बार फिर इसके ऊपर बार इज इक्वल टू जी। ये हमने प्रूव करके देना है। ये कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम जी की वैल्यू लिख लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास 5 - 2 आयोटा। तो हमने जी बार की वैल्यू लेनी है। हम क्या करते हैं, जी के ऊपर बार ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी बार ले लेंगे। जैसे जी के ऊपर बार लेंगे तो इसके क्या करेंगे, अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे, यानी कि योटा की जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर देंगे। योटा की वैल्यू हमारे पास 5 - 2 योटा, तो इसका साइन माइनस था, ये प्लस नहीं हो जाएगा। ये हमारे पास क्या जी बार की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जी का डबल बार फाइंड करना है। तो जी का डबल बार कैसे फाइंड होगा, हमने क्या करना है, जी के ऊपर डबल बार लगा लेना ऐसे करके। 5 + 2 योटा, ये हमने बार की वैल्यू फाइंड की थी, इसके ऊपर अगेन बार ले लेंगे तो ये हमारे पास डबल बार की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए इसका अगेन हम साइन चेंज कर देंगे तो ये 5 - 2 योटा आ जाएगा। जैसे कि उसने हमारे पास कंडीशन थी कि जी की डबल बार इज इक्वल टू जी। हमने जी का डबल बार फाइंड किया तो 5 - 2 है, जबकि जी की वैल्यू भी 5 - 2 थी। तो एंड पे हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रूव हो गया कि दोनों साइड बराबर है। हम भी यहाँ पर लिखेंगे कि हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमने इसमें ऐसे ही प्रूव करना है सब क्वेश्चनों को। इनके आंसर पीछे वजूद नहीं है बुक के, इसलिए इनका आंसर यही है कि दोनों साइडें आपकी इक्वल होगी। अब इसका पार्ट नंबर 2 करके दिखाते हैं। अच्छा बेटा, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। 1 हमने कर लिया पिछली वीडियो में, अब हम इसको 2 सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने इनके मॉडुलस फाइंड करने हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला था आपको पता, वो क्या था, हमने रूट में लिखना है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले g की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है, g इज इक्वल टू 5 - 2 योटा। इसमें आपको पता है पहले वाला जो नंबर होता है इसको हम x कंसिडर करते हैं और दूसरे वाले को y कंसिडर करते हैं। योटा को हमने नहीं लेना, हमने सिर्फ x और y का वैल्यू लेकर फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी बार यानी कि इसका मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू -2 है तो -2 लिख के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, बीच में प्लस है, सॉरी फॉर्मूले का प्लस लगाएंगे, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 25 में 4 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 29। तो 29 का चूँकि 100 ओपन नहीं हो सकता तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जी बार का मॉडुलस लेंगे। हम यहाँ पे पहले जी बार फाइंड कर लेते हैं। जी बार पहले हम जी की वैल्यू लिखते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 - 2 योटा। अब हम क्या करेंगे, इसका बार फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, जी के ऊपर बार लगा लेते हैं और इसके साथ आगे वाली वैल्यू के ऊपर भी बार लगा लेंगे। तो जी इज इक्वल टू 5, बार को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, योटा का साइन चेंज कर देंगे। तो योटा के साथ माइनस ये प्लस होकर 2 योटा हो जाएगा। तो अब बेटा हम क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, जी के ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि ये बार की वैल्यू हमने फाइंड की है, और साइडों पे बार लगा लेंगे। इज इक्वल टू अंडर रूट लगाएंगे एक्स का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो योटा को हमने इसमें भी नहीं लिखना, सेम एज इट इज़। इसको ओपन करेंगे तो ये 25 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 25 में 4 ऐड कर देंगे तो ये 29 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि दोनों साइडें हमारे पास इक्वल आ गई हैं। जी का मॉडुलस भी वही आया, जी बार का मॉडुलस भी वही आया। तो एंड पे आपको पता हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा अब हम इसका तीसरा पार्ट आपको सोल्व करके दिखाते हैं। बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। तो बेटा इसको कैसे सोल्व करना है, पहले हम जी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 योटा। तो बेटा इसको सोल्व करना हमने, ये कैसे सोल्व करेंगे,
हमने क्या करना है, पहले जी का मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, जी इज इक्वल टू, आगे आपको पता है एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये पहली वैल्यू ये एक्स होती है, प्लस लगा के दूसरी वैल्यू -2, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, -2 का भी स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 25 को 4 में ऐड कर देंगे तो 29। तो हम कह सकते हैं कि जी का जो मॉडुलस है वो 29 है। अब हम क्या करेंगे, माइनस जी का मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो माइनस जी का भी मॉडुलस फाइंड करते हैं। पहले यहाँ पे जी की वैल्यू लिख लेते हैं, जी की वैल्यू वही हमारे पास 5 - 2 योटा। अब हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, बल्कि पहले माइनस जी फाइंड करेंगे। माइनस जी का मतलब है कि इसकी भी साइन चेंज कर देंगे दोनों साइडों के। तो हमने इसके दोनों साइडों के साइन चेंज कर देने हैं, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। तो बेटा इसका भी मॉडुलस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस जी साथ में मॉडुलस के बाहर लगाए इज इक्वल टू अंडर एक्स का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो बेटा इसको ओपन करेंगे, 25 प्लस 4 आ गया। तो बेटा 25 और 4 कितने होते हैं, 29 अंडर में आ गए, और ये माइनस जी है और ये बाहर है इसकी। आप देखेंगे हमने माइनस जी का भी मॉडुलस फाइंड किया और जी का भी मॉडुलस फाइंड किया, तो दोनों के आंसर फिर भी सेम आए हैं। सॉरी 29 आना था, तो दोनों के आंसर सेम आ गया। तो एंड पे हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा इसका पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व किया। अब इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करके दिखाते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसमें उसने कहा कि जी को जी बाहर से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास जी का मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये दोनों के आंसर हमारे सेम आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले जी की वैल्यू लिख लेते हैं। जी हमारे पास है बेटा 5 - 2 योटा। तो हम क्या करेंगे, जी को जी बार से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम क्या करते हैं, जी बार की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो जी बार लगाएंगे -2 योटा, इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। जी बार इज इक्वल टू, इसका बार ख़त्म करेंगे तो योटा वाले का साइन चेंज कर देंगे, माइनस था तो प्लस हो गया। तो ये बेटा जी बार फाइंड कर लिया, ये जी था। तो जी को जी बार से मल्टीप्लाई करवाओगे, आप लिखते हैं जी मल्टीप्लाई जी बार, तो आगे इसकी वैल्यू लिखते हैं। जी की वैल्यू है 5 - 2 योटा और जी बार की वैल्यू है 5 + 2 योटा। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, a - b, a + b इज इक्वल टू होता है a² - b²। इसको करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर ऊपर करेंगे तो 4 साथ में योटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बल्कि ये 25 - 4 योटा स्क्वायर की जगह में -1 आ गया। 25 माइनस प्लस हो गए, 4 × 1 = 4, इसको प्लस करवाएंगे तो 29 आ जाएगा। तो ये बेटा जी मल्टीप्लाई जी बार हमने फाइंड किया तो हमारा आंसर आ गया 29। अब हम क्या करेंगे, इसका ये वाली साइड फाइंड करनी है। इसमें उसने बोला है कि जी का मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले हम जी की वैल्यू लिखते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 योटा। जी का मॉडुलस फाइंड करना है, जी के ऊपर बार लगाएंगे साइडों पे। इसका मॉडुलस का फॉर्मूला एक्स का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि -2 था तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ऊपर अंडर आ गया। बेटा इसको प्लस करने से 29 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ गया। हम क्या सकते हैं, जी बार इज इक्वल टू -अंडर में 29। अब हमने क्या करना, उसने बोला इसका स्क्वायर लेना, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। तो दोनों साइडों का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये स्क्वायर 100 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये वाले को हमने ऐसे लिखना क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये इसका 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी 29 आ गया। तो बेटा देखेंगे हमारे पास दोनों साइडों का आंसर 29 आ गया। तो दोनों साइड इक्वल होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसका हम पार्ट नंबर 5 को करके दिखाते हैं। बेटा ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये 5वां। तो ये हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें उसने कहा कि जी का मॉडुलस इज इक्वल टू -जी बार का मॉडुलस मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जी का मॉडुलस फाइंड करते हैं। जी का मॉडुलस कैसे फाइंड होगा,
इसके साइडों में बार लगाएंगे इज इक्वल टू एक्स का स्केयर यानी कि 5 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर यानी कि -2 का स्केयर। इसको ओपन करेंगे तो 25 आ जाएगा, 2 का स्केयर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो 2900 में आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि जी का मॉडल जो है वो 100 में 29 है। अब हम क्या करते हैं, इसका -g बार मॉडल्स फाइंड करते हैं। तो पहले जी बार फाइंड कर लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 ही होता। अगर इसका बार लेंगे तो इसका भी बार लेना पड़ेगा। तो 100 में जी बार के नीचे जी इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस फाइंड करेंगे। इसके माइनस का मतलब है कि इसके साइन चेंज कर देंगे, प्लस का 5 और माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 ही उल्टा हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2 ही उल्टा हो जाएगा। तो बेटा हमने माइनस का जी बार फाइंड किया। अब इसका मॉडल्स फाइंड करेंगे। तो मॉडल्स के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों में बार्स ले लेंगे। तो मॉडल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स का स्केयर यानी कि -5 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर यानी कि -2 का स्केयर। बेटा आपको पता हम आयोटा भी साथ में लेते हैं एक्स वाई की वैल्यूज़ में। तो 20 - 5 का स्केयर का मतलब है प्लस का 25। इसी तरह से -2 का स्केयर का मतलब है 4। तो दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस करवाएंगे तो ये 100 में 29 आ जाएगा। तो ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड किया, माइनस के जी बार के मॉडल्स की। तो अब देखें दोनों साइडों पे आंसर फिर से सेम आ गया। तो बेटा हमारा आंसर प्रूव हो गया कि दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब होप्सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई। अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में आके बता दे, इंशाल्लाह आपको वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके दिखाएंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके दिखाते हैं। बेटा हम 10 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 कर रहे थे। इसके हम पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाते हैं। इसमें उसने कुछ पार्ट दिए हमें। उसने बोला कि जी का मॉडुलस -g का मॉडुलस इज इक्वल टू जी के डबल बार वाला का मॉडुलस, उसके बाद इज इक्वल टू जी के बार -g के बार का मॉडुलस फाइंड करना। तो इन सब के आंसर हमारे सेम आएंगे। हम यहाँ पर प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले जी का मॉडुलस फाइंड करते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 अयोटा। जी की वैल्यू उसने हमें दी है। हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस के लिए बार लगाएंगे साइडों पे, मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो दोबारा से लिखते हैं जी इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर का मतलब है पहले यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस वाई के स्क्वायर का मतलब है -3 है, तो -3 का स्क्वायर अयोटा साथ में नहीं लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऊपर 100 वैसे ही आ गया। 16 और 9 कितने होते हैं 25। 25 का अगर 100 ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि जी का मॉडुलस जो है वो हमारा आंसर आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, इसका -g फाइंड करके दिखाएंगे। -g का मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम जी की वैल्यू ले लेते हैं। जी की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा। इसका माइनस करेंगे, माइनस का मतलब है कि आगे वाले साइन चेंज कर देंगे। माइनस आ गए, माइनस था ये प्लस हो गया, साथ में अयोटा आ गया। अब इसका सारी वीडियो की भैन में यार इतनी ब्रेक लाई कि तो बेटा इसका मॉडुलस फाइंड करके दिखाएंगे। वो कैसे होगा कि हमने क्या करना है, जी माइनस की साइडों पे बार लगा लेनी है। आगे अपने मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स का स्क्वायर यानी कि -4 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 3 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इसको ऊपर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर ऊपर करेंगे 9, तो 16 तो 9 में प्लस कर देंगे तो 25। 25 को 100 ओपन करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो बेटा -g बार यानी कि इसका मॉडुलस हमने लिया तो ये भी 5 आ गया। तो बेटा ये 2 इसके हमने सोल्व किए, दोनों के आंसर सेम आए हैं। अब हम इसका तीसरा भी सोल्व करते हैं। उसमें उसने क्या बोला, उसने बोला जी की बार का यानी कि जी के ऊपर डबल बार और उसका मॉडुलस। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू के हमारे पास वो लिखेंगे 4 - 3 अयोटा। तो पहले इसका बार फाइंड करेंगे।
बार का मतलब है कि इसका भी हमने बार ले लेना साइड, और इसका योटा वाले का साइन चेंज कर देंगे तो ये आ गया। तो इसका डबल बार लेंगे तो बार के ऊपर गेन बार ले लेंगे, और इस वैल्यू का भी बार ले लेंगे। इस वैल्यू का बार लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस योटा, यानी कि दोबारा से योटा का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस के लिए आपको पता क्या करते हैं, हम मॉडुलस का फार्मूला लगाते हैं। तो मॉडुलस का फार्मूला क्या, एक्स का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये वही आप दोबारा से 16 प्लस 9 आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। तो इसको मज़ीद करेंगे, ये 25 आ जाएगा। 25 को पता उसका अंडर अगर हम ले तो वो 5 ही आता है। तो बेटा हमने इसका तीसरा पार्ट भी किया, उसका आंसर भी 5 आया। अब लास्ट वाले का आंसर फाइंड करते हैं। लास्ट में उसने क्या बोला है, हमारे पास है माइनस जी बार और दोनों साइडों पे बार लगा दी। इसका मतलब है कि इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो बेटा इसका लास्ट पार्ट है, वो कह रहा है जी जी बार का जो माइनस और उसका मॉडुलस। तो पहले जी की वैल्यू हम लिख लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 ये होता है। तो बेटा इसका पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस के लिए इसके ऊपर बार लगाएंगे 4 माइनस 3 योटा, फिर इसके ऊपर भी बार लगाएंगे। जी बार इज इक्वल टू योटा वाले का साइन चेंज कर देंगे। अब इसका माइनस ले लेंगे। माइनस का मतलब है कि इसके साइन चेंज कर देंगे तो -4, ये प्लस है तो ये भी माइनस का 3 होगा। अब इसका हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे बार लगा लेंगे और इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। -4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब है -3, तो उसका भी स्क्वायर। दोनों साइडों का स्क्वायर ऊपर करेंगे 16 प्लस -3 का भी स्क्वायर लेंगे तो 9। तो बेटा माइनस वाले का जब भी स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस नहीं हो जाता, इसलिए प्लस लगा रहे हैं हम। तो दोनों को प्लस करने से 25 आ जाएगा। 25 का भी अंडर ले लेंगे तो इसको मज़ीद हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी बार की, तो ये 5 भी आ जाएगा। तो बेटा हमने क्या किया, हमने सारी साइडें इसकी सोल्व की हैं। अब देखेंगे कि सबके आंसर 5 ही आए हैं। तो एंड में हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड या प्रूव्ड दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बेटा ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सोल्व करके दिखाया। आप सो कर इसको क्वेश्चन समझ आई होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करके दिखाते हैं। अच्छा बेटा ये हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। इसमें उसने क्या बोला कि इफ़ g1 इज इक्वल टू 2 प्लस a होता एंड g2 इज इक्वल टू -1 प्लस a होता, देन एवलेट रियल नंबर फाइंड करना है, यानी कि g1 और g2 का मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का। इसलिए इसका इमेजिनरी नंबर भी फाइंड करना है। हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रियल भी फाइंड हो जाएगा और इमेजिनरी भी साथ ही फाइंड कर लेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे g1 की वैल्यू लिखते हैं। g1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 होता और g2 की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस i होता। इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। g1 मल्टीप्लाई g2 इज इक्वल टू g1 की वैल्यू 2 प्लस 3 होता और g2 की वैल्यू है 1 प्लस i होता। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 को -1 से करवाएंगे -2, 2 को योटा से करवाएंगे तो 2 योटा, -1 को 3 योटा से करवाएंगे तो माइनस का 3 योटा, प्लस 3 योटा को योटा से करवाएंगे तो प्लस 3 योटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 ऐसे ही आ गया। 3 योटा में से 2 योटा माइनस करेंगे तो माइनस का योटा आ जाएगा, प्लस 3 आ गया। योटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया। -2 माइनस योटा प्लस माइनस का 3, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएंगे, माइनस का योटा। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने रियल और इमेजिनरी फाइंड करना है। बेटा रियल नंबर वो होता है जो ये योटा के अलावा होता है। जो योटा के अलावा लिखा हुआ ना -5, ये इसका रियल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रियल नंबर इज इक्वल टू -5। और बेटा इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है या इमेजिनरी हिस्सा होता है वो योटा वाला होता है। तो योटा में हमारे पास क्या आ रहा है, योटा को हमने नहीं लिखना, तो इसके साथ 1 लिखा होता है। इसके साथ कुछ भी नहीं होता, उसके साथ 1 होता है। तो इसके साथ 1 है
तो हम इमेजिनरी के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि इमेजिनरी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1। चूँकि योटा था तो योटा में नहीं लिखना, लेकिन उसका नंबर लिखते हैं तो वो -1 था, इसलिए हमने इसका -1 इमेजिनरी की वैल्यू भी लिख दी है और ये इसकी रियल लिख दी है। होप्स हो कि बेटा आपको इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर आप किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में आके बता दें, और अगर आपको समझ आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी।